प्राथमिकता इनका, उसके बाद मेरी बारी आती है, उसके बाद आपकी बारी आती है। पर्यटन की संभावनाएं भी बढ़ेंगी। एक तरफ इंदौर है, एक तरफ गोपालपुर है, और इसी तरह इस क्षेत्र को हम लोग बढ़ाएंगे। आज पारिवारिक कार्यक्रम में मैं आया हूँ। गुजरात सिंह जी को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई, और बेटी भी जा रही है, तो पति कश्मीर में है, जहाँ सिंधिया परिवार का एक अनूठा रिश्ता वहाँ भी है। इस बात की मुझे बड़ी खुशी है, और सबको मेरे तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। महाराज ये आप उड्डयन मंत्री हैं, शिवपुर में एक हवाई पट्टी प्रस्तावित है, उस पर सबके साथ मेरी चर्चा हुई है। देखिए, ये जरूरी है कि पहले किसी भी क्षेत्र में अधोसंरचना बने। आपने देखा है कि जिस तरीके से विस्तारीकरण नागर विमानन सेवाओं की मध्य प्रदेश में पिछले 5 महीनों में मैंने की, जिस मध्य प्रदेश में केवल 424 फ्लाइट्स प्रति वर्ष चलती थी, उस मध्य प्रदेश में प्रतिमाह उस मध्य प्रदेश में आज 850 फ्लाइट्स चल रही हैं। तो दुगना मैंने कर दिया। जिस ग्वालियर में एक प्लेन की भी कनेक्टिविटी नहीं होती थी, आज हम लोग 11 शहरों से जुड़ चुके हैं। इस ब्याह में ही आप देखो कि बारात आई है तो कोलकाता से आई है, और वो बारात भी उसी फ्लाइट से कोलकाता से ग्वालियर आई है, जो फ्लाइट मैंने दिलवाई थी। तो जो रिश्ते बनते हैं नागर विमानन की कनेक्टिविटी के आधार पर, जो व्यापार आता है, जो आर्थिक गतिविधियां बढ़ती हैं, आज ग्वालियर हैदराबाद से जुड़ा है, जम्मू से जुड़ा है, कलकत्ता से जुड़ा है, बेंगलोर से जुड़ा है, हैदराबाद से जुड़ा है, पूना से जुड़ा है, दिल्ली से जुड़ा है, बॉम्बे से जुड़ा हुआ है। तो पूरे देश के साथ जुड़ाने की मेरी कोशिश रही है, और वही स्थिति जबलपुर में निर्मित है। जिस जबलपुर में कनेक्टिविटी नहीं होती थी, जो जबलपुर की कितनी क्षमता है, आज जबलपुर को पूरे देश के साथ हैदराबाद से, सूरत से, कई जगहों से मैंने जुड़ा के, और इंदौर को देश के साथ जुड़ाने के अलावा हमने शारजा और दुबई के साथ जुड़ाने की कोशिश की। तो मेरी आकांक्षा और मेरी कोशिश सदैव होगी कि यह मेरा प्रदेश है, मेरी भूमि है, जितना भी हो सके मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ। ग्वालियर में नवीन हवाई अड्डा भी प्रस्तावित है। मैं धन्यवाद भी अर्पित करना चाहता हूँ मुख्यमंत्री जी को कि उन्होंने ज़मीन कैबिनेट में आवंटित की है, और जल्द से जल्द वहाँ 500 करोड़ रुपए की लागत से एक भव्य नया हवाई अड्डा बनेगा। हवाई अड्डा भी बनेगा, प्लेन पार्क करने के लिए 19 से 25 जगह भी बनेंगे, प्लेन की कनेक्टिविटी भी बढ़ाई जाएगी, ताकि ग्वालियर को देश के मानचित्र में हम लोग ला पाएँ। ऐसे ही भोपाल में कनेक्टिविटी मैंने बढ़ाया है। भोपाल रायपुर की फ़्लाइट अभी दिलवाई है, भोपाल दिल्ली की फ़्लाइट दिलवाई है। तो आप लोग चिंता मत करो, चाहे छोटे शहर हों, बड़े शहर हों, सब जुड़ाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन ये ज़रूर है कि जो हवाई पट्टी होनी चाहिए वो करीब करीब कम से कम 3 किलोमीटर की हो, ताकि उस पर छोटे प्लेन भी हम लोग लैंड कर पाएँ। इस पर मेरी चर्चा हो रही है मुख्यमंत्री जी के साथ, और कुछ ज़िलों में हम लोग शुरुआत करेंगे, ताकि अब बड़े बड़े शहरों से, जहां पूरी तरह से कटा हुआ था भारत से मध्य प्रदेश, उन बड़े शहरों में जहां मैंने 10-12 शहरों के साथ हर बड़े शहर को जुड़ा दिया, अब अगले श्रेणी में छोटे शहरों को भी जुड़ाने की हमारी कोशिश। महाराज साहब का श्योपुर जिले में काफी वो प्रेम रहा है, तो आप ऐसा मंत्री बनने के बाद श्योपुर में पहली बार पधारे, ऐसा क्या विशेष यहाँ श्योपुर के लिए देंगे? आप ऐसी बात कर रहे हैं जैसी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया मंत्री के रूप में श्योपुर आ रहा हूँ। मैं मंत्री के रूप में नहीं आ रहा हूँ, मैं आपके परिवार के सदस्य का व्यक्ति हूँ। ये माटी मेरी है। यही 20 साल से मेरा आवागमन रहा है। जब मैं मंत्री भी नहीं था, केवल सांसद था, तब भी श्योपुर की प्रगति और विकास मैंने की है। आज भी वो जिम्मेदारी मैं अपना समझता हूँ। नरेंद्र सिंह जी के साथ साथ हम लोग दोनों मिलकर, मुख्यमंत्री जी के साथ शिवराज सिंह जी, नरेंद्र सिंह जी और हम तीनों मिलकर हर संभव प्रयास कर रहे हैं। चंबल एक्सप्रेसवे भी स्वीकृत करवा दी है, रेल लाइन भी स्वीकृत करवा दी है, सड़कों का भी जो अभाव था उसकी कनेक्टिविटी भी मैंने दिलवा दी है, और आगे भी आपके साथ मिलकर, क्योंकि मीडिया का भी बहुत महत्वपूर्ण दायित्व होता है। मैं ये भी आपको बता दूं कि कई बार मेरे सार्वजनिक जीवन में 20 साल में आप लोगों के द्वारा
बहुत अच्छे सकारात्मक सुझाव आते हैं जिसको पकड़कर मैं कार्य करता हूं। तो अगले बार मैं श्योपुर आऊँगा, अगले 1-2 महीने में मैं आ रहा हूँ, तब जरूर आपके साथ अलग से बैठूंगा और विकास के ऊपर आप और हम थोड़ी परिचर्चा करें, आपके सुझाव मैं लूँ और उस सुझाव पे भी मैं पूरी तरह से